दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल दीप मल्टीटेक में फिर से स्वागत हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एलईडी मॉनिटर का एक छोटा सा रिपेयरिंग वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों को अच्छा लगे। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसका पावर स्विच को ऑन किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी पावर इंडिकेटर जलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है इसका पावर सप्लाई खराब हो, क्योंकि यहाँ पर एक पावर एलईडी लैंप जलना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि इसका पावर सप्लाई ठीक है, लेकिन इसका मदरबोर्ड खराब है। इसका मदरबोर्ड खराब होने से भी ऐसे प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से और क्यों हो रहे हैं और कैसे इसे ठीक किए जाते हैं, चलिए इसे जानने के लिए मेरे चैनल दीप मल्टीटेक के साथ रहे कि ये वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिए। दोस्तों, ये वीडियो के लिए जरूर एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके रखना, ताकि मेरे चैनल में जितने भी नए नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, इसका बैक कवर को हटा लिए हैं। अब चलिए इसका रिपेयरिंग शुरू करते हैं। अब ये टीन का थाचा देख रहे हैं, इसके अंदर इसका बोर्ड वगैरह है। दोस्तों, सबसे पहले इसका पैनल को खोल लेना है। इसका पैनल को हटाने के बाद ही इसका काम किया जा सकते हैं। इसका पावर बोर्ड है, इसमें मैं पावर केबल सेट कर दिए हैं। पहले इस बोर्ड में सप्लाई आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेट कर लिए हैं। अब इसके मेन पावर फिल्टर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं ये देखना है। यहाँ पर देखिए मेन फिल्टर में 322 वोल्ट डीसी दिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर डीसी सप्लाई नहीं मिले तो ऐसी इनपुट सप्लाई चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए एसएमपीएस से भी मॉसफेट के लिए सप्लाई वोल्टेज निकल रहे हैं। यहाँ पे एसएमपीएस के प्राइमरी से 18 वोल्ट निकलते हैं ड्राइविंग आईसी के लिए, वो आ रहे हैं कि नहीं वो देखना है। इस आईसी से मॉसफेट को ऑन करने के लिए गेट सिग्नल भेजे जाते हैं। एक तरह से आप इसे पावर ड्राइवर आईसी भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखना है इसका सेकेंडरी में वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं कि नहीं। इसके सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहे हैं। बोर्ड में हाथ लगाने से पहले इसका मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना। दोस्तों, ये बोर्ड में जो मॉसफेट लगा हुआ है वो एकदम ओके है। मॉसफेट के ये पिन सोर्स पिन है, इसका जो बायसिंग है वो भी ओके है। मॉसफेट के सोर्स पिन में रेजिस्टेंस के द्वारा मेन नेगेटिव सप्लाई दिए जाते हैं, और इसका ये मिडिल पिन है ड्रेन पिन, इसमें पॉजिटिव सप्लाई दिए जाते हैं। मेन फिल्टर से एसएमपीएस से होकर ये सप्लाई आते हैं। और ये है मॉसफेट का गेट पिन, इस ड्राइविंग आईसी से गेट सिग्नल दिए जाते हैं मॉसफेट में। तो अब ये पावर सप्लाई को स्विचिंग करते हैं और पावर सप्लाई ऑन होते हैं। दोस्तों, इसका ये आईसी खराब है, इसलिए इसका पावर ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ से मैंने ये आईसी और मॉसफेट को निकल लिए हैं। ये आईसी अब मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर एक 3 वायर का मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। दोस्तों, ये एक पावर मॉड्यूल है, इसे यूज करने से बहुत ही आसानी से पावर सप्लाई रेडी हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको सीआरटी टीवी, एलईडी, एलसीडी
और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर बहुत सारे रिपेयरिंग वीडियो दिए गए हैं। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन को क्लिक करके वो सब वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कोई भी वीडियो आपका कोई काम आ सकते हैं, और आप चाहे तो मेरे चैनल के लिंक आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसका रेड वायर को मॉसफेट के मिडिल पिन की जगह पर देना है, और ब्लैक वायर को इसके सोर्स पिन में देना है जहां से नेगेटिव सप्लाई आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ग्रीन वायर है, उसे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। वो ग्रीन वायर वोल्टेज रेगुलेटिंग के लिए उसे ऑक्टो कपलर के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर एक रेगुलेटिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 4.6 वोल्ट आ रहे हैं। इस मॉड्यूल के पीसेट को घुमा के उसे 5 वोल्ट कर लेना है क्योंकि इसके लॉजिक कार्ड 5 वोल्ट में चलते हैं। मैंने इसे रेगुलेटिंग करके 5 वोल्ट पे सेट किए हैं। आपके सेट के हिसाब से आप वोल्टेज को सेट कर लेना। अब इस सेट को ऑन कर दिए हैं। इसमें देखिए डिस्प्ले भी आ गए हैं। दोस्तों आप अपने सुविधा के अनुसार इस मॉड्यूल को यहाँ पर बिठा लेना। इस मॉड्यूल का जो मॉसफेट है उस मॉसफेट के साथ एक सेपरेटर दिए जाते हैं। उस सेपरेटर को यूज करके इसका जो मेटल बॉडी है उसे हीट सिंक के तौर पर यूज करके इस मेटल बॉडी के साथ उस मॉसफेट को सेट कर देना। ये मॉड्यूल का मॉसफेट जब हीट होगा तो उसका हीट को ये मेटल बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका मॉड्यूल का लॉन्जेविटी बहुत दिनों तक बढ़ जाएगा। इस मॉसफेट को अलग से हीट सिंक नहीं देना पड़ेगा, इस मेटल बॉडी को हीट सिंक के तौर पर यूज करना। दोस्तों इसे मैंने सेट करके इसका पैनल को बिठा दिए हैं। अब इसे फिर से सप्लाई दे दिए हैं। आप एओसी का लोगो देख पा रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल दीप मल्टीटेक में आके वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स को दीप मल्टीटेक की तरफ से थैंक यू।